Assalamu alaikum. Hi everyone. Welcome to another topic of molecular biology, that is difference between DNA and RNA. जैसे कि लास्ट टाइम हमने डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डीएनए एंड आरएनए और उसकी टाइप्स वगैरह हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है, फ़र्क क्या है, पहली बात। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि मैसेंजर आरएनए में मैसेंजर आरएनए के जो टाइप्स है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, उनके दरमियान में क्या फ़र्क है। आज ये दो टॉपिक हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए is made up of two polynucleotide chain or strand which are twisted around each other। वो कह रहा है कि जो डीएनए है कि वो दो एलेक्स से बना हुआ है, ठीक है। एक एलेक्स ए है, ठीक है, और दूसरा एलेक्स ए है, और एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या है, ट्विस्टेड है, एक दूसरे के साथ इस तरह लिपटी हुई हालत में होती है, ठीक है। तो ये पहला डीएनए का पॉइंट था। अब हम आरएनए पे आते हैं। आरएनए क्या कह रहे हैं। RNA is made up of a single polynucleotide chain or strand। और कह रहे हैं कि RNA भी न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड है, और ये सिंगल स्ट्रैंड जो है ट्विस्टेड है और एक लंबी सी चैन बनाती है, और इसमें मौजूद होती है डिफिनेटली न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड जो बनी होती है जैसे जैसे कि उसमें नाइट्रोजनस बेस था, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरिसल। और इसके साथ साथ इसमें जो है मौजूद होती है फास्फेट ग्रुप एंड राइबोस शुगर, ठीक है। ये पहला पॉइंट था कि डीएनए सिंगल है, डबल है, और आरएनए डबल सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स है, लीनियर इंटर न्यूक्लियर एंड सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए दो टाइप्स के होते हैं। एक यानी कॉइल्ड फॉर्म में है, जैसे कि हमारे पास क्रोमोसोम है, और दूसरा सर्कल फॉर्म में, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो है सर्कल की हालत में वहाँ पे पड़े होते हैं। लेकिन जबकि जो है यूकेरियोटिक में इसमें मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की शक्ल में पाया जाती है। तो वो किस फॉर्म में होती है, तो डेफिनेटली दे आर इन लीनियर फॉर्म, और बैक्टीरिया में ये सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। जबकि आरएनए आरएनए हैव थ्री टाइप्स। आरएनए की तीन टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो इसके ऊपर भी हम इनके डिफरेंस भी पढ़ेंगे आगे, हमारे पास ये टॉपिक है। ये दूसरा पॉइंट था। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे कि तीसरा पॉइंट क्या है, इनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तीसरा है डीएनए इज सिंथेसिस बाय डीएनए। डीएनए जो है बनता है, प्रिपेयर होता है फ्रॉम डीएनए, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से ही डीएनए क्या हो जाती है, रिप्लिकेट होकर बन जाती है। उसका कॉपी कहाँ से बन जाती है, डीए पहले से मौजूद डीएनए से उसका कॉपी बनती है। जबकि आरएनए आरएनए सिंथेसिस बाय डीएनए, और डेफिनेटली डीएनए से ही जो है आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए वहाँ से, जैसे कि मैसेंजर आरएनए वहाँ से उसका डुप्लीकेट बन जाती है, ठीक है, उसका एंटीकोड बन जाती है, तो वो मैसेंजर आरएनए वहाँ से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ट्रांसफर है, इसी तरह राइबोसोमल आरएनए, तो वो कहाँ से, डीएनए से बनती है, जबकि डीएनए खुद डीएनए से बनकर बना होता है। ये तीसरा डिफरेंस। अब चौथे डिफरेंस में क्या है, इट्स क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन ईच सेल ऑफ स्पीशीज। ये कांस्टेंट है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, अगर ये मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम डेफिनेटली बने हुए थे, डीएनए से बने होते हैं। तो जितने जीन्स यहाँ पे, जितने डीएनए का लंबा स्ट्रैंड यहाँ पे, जितने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्टिमेट किया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर जो एक क्रोमोसोम के अंदर जो है 140 बिलियंस ऑफ फॉर 140 मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका मतलब है हर सेल में इतनी क्या होंगी, न्यूक्लियोटाइड, इतनी क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आरएनए फोर्थ पॉइंट, इट क्वांटिटी वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। इसका जो है यानी इसका जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। हर सेल में इसकी क्वांटिटी मुख्तलिफ है। वो डिपेंड करता है उस सेल की फंक्शन पे। जैसे कि अगर मैं ब्रेन सेल की बात करूँ तो उनके फंक्शन में, और एक मैं बात करूँ आम जो है बॉडी की सेल की, या लीवर की सेल की बात करूँ, या पैंक्रियास की सेल की बात करूँ, तो वो डिफरेंस है। वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे कि वो कितना फंक्शन कर रहा है। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, कह सकते हैं कि वो सेल टू सेल क्या हो जाती है, आरएनए का जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है, फर्क आती है। वो डिपेंड करता है सेल की फंक्शन पे। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट,
two chains add together by hydrogen bond and coiled into a डबल हेलिक्स। ठीक है, वो कह रहे कि जो डीएनए है डबल हेलिक्स से बना हुआ है। ठीक है, उनके दरमियान में जो बॉन्ड है जो दोनों को उल्ट कर रहा है, ये बॉन्ड कहलाता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है जो क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को आपस में ऐड करती है और एक हेलिक्स शिकल बना देती है। किस चीज़ का? डीएनए का बना देती है। जबकि अगर मैं आरएनए की बात करूं, ठीक है, इट it may fold or itself due to hydrogen bond and coiled into a pseudo ilex। ठीक है, उसमें क्या होती है, इसमें जैसे कि आप ट्रांसफर आरएनए के जैसे कि पिछले टॉपिक में आप हम पढ़ चुके हैं कि जैसे कि अब हम जो है नज़र दौड़ाए तो उसमें जो ट्रांसफर आरएनए उसमें लीनर भी होती है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ऐड करता है जब वो क्वाइल्ड शिकल में होती है। जैसे कि उसमें क्या है, फोल्डेड शिकल में कब आती है? जब वो ट्रांसफर आरएनए की शिकल इख्तियार कर लेती है। जब नॉर्मल होती है तो डेफिनेटली उसमें आम हालत में एक लीनियर न्यूक्लियोटाइड का एक लंबी सी चेन बन जाती है जिसको हम कहते हैं सूडो एलेक्स। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट डीएनए देयर इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसमें क्या होती है, उसमें से एक ऑक्सीजन क्या हो जाती है? डी होती है, यानी निकल जाती है। डी मीन टू आउट। ठीक है, टू आउट किस चीज़ का? बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहाँ से क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से राइबोज को हम डीऑक्सी राइबोज कहेंगे। जबकि आरएनए में देयर इज अ राइबोज शुगर। जबकि राइबो आरएनए में राइबोज होती है। सिर्फ क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ऑक्सीजन की डिफरेंस है कि राइबोज शुगर से यहाँ से एक ऑक्सीजन जब वो, क्योंकि डीएनए के दो आइलेक्स है। ठीक है, जब ये दो बॉन्ड बनाते हैं डेफिनेटली यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाती है? डिऑक्सी राइबोज बन जाती है। जबकि आरएनए में ये राइबोज शुगर उसमें C5H10O5 हो जाती है, जबकि डीएनए में C5H10O4 हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट एज थाइमीन। जबकि डीएनए में देखें तो हमें वहाँ पे क्या मिलती है? डेफिनेटली वहाँ पे हमें मिलती है थाइमीन। ठीक है, वहाँ पे हमें मिलती है थाइमीन। जबकि आरएनए में डेफिनेटली यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? यूरेसल मिल रही है। ठीक है, डीएनए में थाइमीन होती है जबकि आरएनए में यूरेसल होती है। अब यूरेसिल और डीएनए में क्या फ़र्क है? डेफिनेटली यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होती है। ठीक है, जबकि बॉन्ड के दौरान तो इसकी वजह से इसका इस पे इसके स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? इट जबकि जबकि आरएनए में क्या होती है? यूरेसिल मौजूद होती है। ठीक है, 8 पॉइंट इट लाइफ टाइम इज़ कंपैरेटिवली लॉन्ग। ठीक है, ये इसकी जो मुद्दत है वो काफ़ी अरसे तक, यानी लाइफ लॉन्ग ये मौजूद होती है। जबकि आरएनए क्या? शॉर्ट लिव। ठीक है, वो बन जाती है जो अगर मैसेंजर आरएनए बन जाती है, अपना काम कर जाती है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक डाउन हो जाती है। जबकि डीएनए हमेशा परमानेंटली मौजूद होते हैं। जबकि आरएनए टेम्पररी प्रोड्यूस होती है, फिर इसका ब्रेक डाउन न्यूक्लियोटाइड में हो जाती है। डीएनए लेकिन ये परमानेंटली मौजूद होती है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस एंड सम एनिमल वायरसेस। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि डीएनए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोकैरियोट सॉरी उसमें क्या कहते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, यूकैरियोट्स के सारे, ठीक है, जैसे कि फंजाई है, प्लांटी है, एनिमल्स है। ठीक है, सारों में इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होती है? डेफिनेटली डीएनए होती है। लेकिन कुछ वायरसेस में जैसे कि आरएनए वायरस है, ठीक है, उसमें आरएनए, कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसमें आरएनए मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका हेरिडिटरी यानी विरासती जो मादा है, ठीक है, टू ट्रांसफर देयर करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू पेरेंटल टू आर सिबलिंग। ठीक है, वो करेक्टर को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। जबकि आरएनए नहीं होता। लेकिन वो कुछ केसेस में जैसे कि वायरसेस में कुछ जो प्लांट्स में ये होती है। ठीक है, जबकि आरएनए इज नॉट हेरिडिटरी मटेरियल। आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता, बट कि कुछ वायरसेस प्लांट वायरसेस में और कुछ एनिमल वायरसेस में ये मौजूद होती है। वायरसेस में ये मौजूद होती है कि उनके जैसे कि आरएनए वायरसेस है, ठीक है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पॉजिटिव जो है आरएनए, नेगेटिव आरएनए, डीएनए, तो उस हिसाब से वो क्या हो जाती है? उनका जेनेटिक मटेरियल हो सकती है हेरिडिटरी मटेरियल। लेकिन हायर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक है, वो सारे जो है इनका हेरिडिटरी मटेरियल क्या होती है? डीएनए होती है। 10 पॉइंट क्या करें? इट मेनली लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में पाया जाती है मोस्टली।
ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी, इसके स्मॉल क्वांटिटी जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है, जबकि उसकी छोटा सा सेगमेंट, ठीक है, डीएनए वैसे सिर्फ न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करते हैं। तो डेफिनेटली जो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट वहाँ पे होती है कि वो अपना प्रोटीन खुद बनाए, अपना राइबोसोम खुद बनाए, अपना एंजाइम खुद बनाए, जिसकी वजह से उनके पास होती है, क्योंकि ये इमरजेंसी में सबसे ज्यादा काम सरंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है। जबकि आरएनए इट इज मेनली लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी इन द फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो बाकी ज्यादातर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए वो कहाँ पे हो जाती है, डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में ही पड़े होते हैं, इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट, प्यूरिन एंड पैरामाइडिन बेस आर इक्वल इन नंबर, ठीक है, जितने भी प्यूरिन है और पैरामाइडिन है, ठीक है, वो इक्वल होंगे क्वांटिटी में, जितने प्यूरिन होंगे उतने पैरामाइडिन, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एडेनिन जो है प्यूरिन है और थायमिन जो है पैरामाइडिन है, तो डेफिनेटली जितने प्यूरिन होंगे उतने पैरामाइडिन, जितने साइटोसिन होंगे उतने ग्वानिन होंगे, तो इस हिसाब से डीएनए के अंदर इनका जो है क्वांटिटी मौजूद होती है। जबकि इसमें सेम नहीं होता, नॉट सेम, किसमें, आरएनए में, आरएनए में फर्क, क्योंकि उसमें सामने कोई डबल स्टैंडर्ड आइलेक्स नहीं है कि वो सामने बॉन्ड बना, यहाँ पे थायमीन में तो सामने एडेनिन का होना, क्योंकि वो सिंगल स्टैंड है तो उसमें मुख्तलिफ हो सकती है, डिफरेंस होती है। अगर उसमें थायमीन जो है 70% है तो एडेनिन वहाँ पे 30% हो सकती है, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंड पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है डीएनए का, द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए आर, एंड जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या है, एडेनिन राइबोस शुगर फास्फेट, साइटोसिन राइबोस शुगर फास्फेट, ग्वानिन राइबोस शुगर फास्फेट, थायमीन राइबोस शुगर फास्फेट। जबकि आरएनए में क्या होती है, एडेनिन राइबोस शुगर फास्फेट, साइटोसिन राइबोस शुगर फास्फेट, यूरेसल, यहाँ पे क्या होती है, यूरेसल राइबोस शुगर फास्फेट, ग्वानिन राइबोस शुगर फास्फेट। तो ये हमारा टॉपिक था कि डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, तो उसके हवाले अगर गहराई में जाए तो उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट असेंशियल जो पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ओके, ये था डीएनए। अब हम आते हैं कि इसकी मैसेंजर जो है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आते हैं इसकी लोकेशन पे, कि लोकेशन कहाँ पे होती है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम, ठीक है, ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और राइबोसोम के ऊपर भी पाया जाता है। जबकि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए लोकेटेड इन राइबोसोम, ये हमेशा राइबोसोम के साथ अटैच होती है, ठीक है, परमानेंटली, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद आता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है, जो क्या करती है, न्यूक्लियोटाइड को साइटोप्लाज्म से उठाकर कहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम पे अटैच करता है और एक लंबा सा चेन प्रोटीन का बना देता है। उसके बाद आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इट इट एज सिंगल स्ट्रेट स्टैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ, ये वेरिएबल एक सेगमेंट नहीं होता, उनमें डिपेंड करता है उसके जीन्स के ऊपर, कितने जीन्स है उसी हिसाब से उनका न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ जाती है। इट लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ जीन्स, वो जीन्स के साइज पे डिपेंड करता है, एज वेल एज प्रोटीन, जो प्रोटीन बन रहा है डिफरेंटली उस प्रोटीन के हिसाब से उनका न्यूक्लियोटाइड छोटा और बड़ा होता है। तो उसको हम नहीं कह सकते कि उसका जो लेंथ है इतना सेंटीमीटर है, इतना नैनोमीटर है, इतना माइक्रोमीटर है, बल्कि वो डिपेंड करता है उस जीन्स के ऊपर कि जीन्स कितने कोड पर मुश्तमिल है, उसी हिसाब से क्या बनती है, जैसे कि जीन्स में जो है 3 कोड मौजूद होती है। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंड, ये सिंगल स्टैंड पर मुश्तमिल होती है डेफिनेटली, विच कॉइल्ड, एक कॉइल्ड की शक्ल में होती है, मेनली प्लेस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये हाइड्रोजन की बॉन्ड में वहाँ पे क्या है, कॉइल्ड फॉर्म में हमें मिल जाती है, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर, इसमें बेस पेयर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर क्या राइबोसोम के अंदर मौजूद होते हैं, क्या, राइबोसोमल आरएनए। जबकि ट्रांसफर आरएनए इट इज अ स्मॉलेस्ट, ये बाकी आरएनए से सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए, कौन सा, ट्रांसफर आरएनए। इट क्लेव शेप, ठीक है, इसका जो शेप है, ठीक है, वो क्लेव की शक्ल में होती है, ठीक है, इस तरह क्लेव की शक्ल में होती है और इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होती है और इसको ले आता है कहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए के पास
ले आती है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए के पास ले आती है। और इसका जो साइज होती है अप टू 73 टू 94 न्यूक्लियोटाइड पर ये मुश्तमिल होती है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट जो है आरएनए इन जो है टाइप्स ऑफ आरएनए में। अब हम आते हैं टाइप्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के बहुत से टाइप्स होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर। वो जीन के हिसाब से डीएनए से वो क्या करता है, एंटीकोड लेकर आती है। तो डिफरेंटली जीन जितना बड़ा होगा उतना लंबा मैसेंजर आरएनए होगा, शॉर्ट भी होता है, ठीक है। एक साइज एक टाइप काम नहीं कहते, बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं कि जितना डीएनए के ऊपर जीन्स है उतने टाइप्स के मैसेंजर आरएनए होते हैं। जबकि आरआरएनए इट इज ओनली वन टाइप ऑफ because a base sequence of राइबोसोमल आरएनए इज सिमिलर फॉर्म, ठीक है। इसमें जो क्या कहते हैं राइबोसोमल आरएनए सेम होती है, क्योंकि उसमें 70 एस सब यूनिट जो है क्या कहते हैं उसका मौजूद होती है राइबोसोम का, और 40 सब यूनिट मौजूद होती है। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो उसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क है। बाकी जो है अगर सारी यूकैरियोटिक की बात करें तो सारे यूकैरियोटिक में जो राइबोसोमल आरएनए सेम होती है, ठीक है, डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस बन जाती है, ठीक है। up to transfer RNA, ठीक है, up to 60 types of the transfer RNA have been डिस्कवर्ड, ठीक है। इसमें 60 टाइप ऑफ जो है ट्रांसफर आरएनए मौजूद होती है, क्योंकि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होती है, तो डेफिनेटली ये कैरी करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को। तो इसके हिसाब से इसमें 60 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका परसेंटेज। इट इज़ अबाउट 3 to 4% टोटल आरएनए। अगर सेल के अंदर अगर टोटल आरएनए की बात करें उनमें से यानी 3 to 4% वो जो होती है वो मैसेंजर आरएनए होती है। बाकी उसमें 80% इसमें राइबोसोमल आरएनए होती है, यानी राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होती है, 80% मौजूद होती है। जबकि ट्रांसफर आरएनए इसमें कितना परसेंट होती है, सिर्फ 15% यानी मौजूद होती है। तो ये इसका परसेंट था। अब कोड, ठीक है, कोड एंड एंटी कोड, ठीक है। इट कंटेन कोड्स set on three adjacent base which are placed to of specific amino acid। अब सिर्फ मैसेंजर आरएनए के पास कोड्स होते हैं, क्योंकि वो कहाँ से ले आती है, डीएनए से कोड करके आती है, और उनके पास स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड का जो है क्या हो जाती है, कोड मौजूद होती है। अब वो एंटी कोड पे डिपेंड करता है कि वो एंटी कोड क्या है, या एंटी कोड किस अमाइनो एसिड के लिए, तो वो अमाइनो एसिड उसका एंटी कोड बन जाएगा। अब यहाँ पे एमआरएनए क्या है, वो कोड कैरी करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉपी हो जाता है फ्रॉम डीएनए। तो डेफिनेटली ई मैसेंजर आरएनए के पास ही कोड होता है, वही जाकर जो है साइटोप्लाज्म में चला जाता है, राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो प्रोटीन बनेगा। वैसे मैसेंजर वहाँ पे ट्रांसफर आरएनए भी है, राइबोसोमल आरएनए, लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई काम सरंजाम, क्योंकि कोड के बगैर वो वहाँ पे प्रोटीन नहीं बना सकते। तो डेफिनेटली कोड किसके पास होता है, डेफिनेटली मैसेंजर आरएनए के पास होती है। जबकि राइबोसोम इट डज नॉट कंटेन कोडोन, इसमें कोडोन नहीं होता, बल्कि इसके पास एंटी कोडोन होता है, ठीक है। उस अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड के एंटी कोड्स मौजूद होते हैं इसके पास, यानी कोड्स सिर्फ मैसेंजर आरएनए के पास होती है, और उसका जो कॉपी है, ठीक है, उसका जो एंटी कोड्स है वो ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के पास होता है, लेकिन कोड्स नहीं होते उसके पास। जबकि ट्रांसफर आरएनए भी एंटी कोड्स मौजूद होती है, ठीक है। वो क्या होती है, अपोजिट ऑफ द कोडोन, वो कोडोन के अपोजिट। अगर कोड में ए मौजूद है तो जो है टी आरएनए पे टी मौजूद होगा, ठीक है, या यू मौजूद होगा, ठीक है। या साइटोसिन है तो उसके एंटी कोड में जी मौजूद होगा, यानी ग्वानिन मौजूद होगा। उसके बाद आते हैं फंक्शन, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। डीएनए टू राइबोसोम, ये डीएनए से क्या मैसेज को ले आता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम उसी तरह का प्रोटीन बनाएगा जिस तरह का उसको कोड मिल जाती है। here amino acids are arranged according to the information in the messenger RNA। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड किस बेस पे अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, वो डिपेंड करता है कि मैसेंजर आरएनए के पास किस तरह की इंफॉर्मेशन है, उसी हिसाब से वो क्या करती है, प्रोटीन को बनाती है। जिस प्रोटीन का इंफॉर्मेशन किसके पास, मैसेंजर आरएनए के पास होगा, तो उसी हिसाब से क्या स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। और राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज अ मैकेनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए एक मैकेनिज्म को क्या करता है, प्रोसीड करता है, पुश करता है। इसका काम नहीं है कि वो प्रोटीन को क्या करे, बनाए, बल्कि वो डिपेंड करता है मैसेंजर आरएनए पे। वो सिर्फ इस मैकेनिज्म में क्या है, एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम सरंजाम दे रहा होता है। Each transfer RNA picked
स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक जो है क्या कहते हैं अमाइनो एसिड को उठाता है और ले आता है राइबोसोम्स के पास, जहाँ पे मैसेंजर आरएनए मौजूद होती है, और उस मैसेंजर आरएनए में जो कोड होती है उसी तरह के अमाइनो एसिड क्या किया जाता है, वहाँ पे अटैचमेंट उनका हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये तो हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, और डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए।